हर व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ हासिल ज़रूर करे। हर मनुष्य को अपने जीवन में सुख, समृद्धि, प्रगति और सफलता चाहिए। लेकिन इस संसार में कितने लोग हैं जो चाहते हैं वो हासिल कर पाते हैं, कितने लोग हैं जो जीवन में सफल हो पाते हैं? बहुत कम। कहीं तो ऐसा देखने में आता है कि किसी के जीवन में कोई साधन भी नहीं है, किसी का उनको सहारा भी नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत सफल हुए हैं, बहुत आगे गए हैं। और इसके विपरीत किसी को दुनिया भर के साधन हैं, सपोर्ट करने वाले भी हैं, लेकिन वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए और असफल रहे। साधनों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और उसमें सबसे मेन कारण है हमारे जीवन के प्रति क्या विचार हैं, हम जीवन को किस दृष्टि से देखते हैं। और किसी लेखक ने बहुत अच्छी बात कही है कि सफलता जो है हमारे दिमाग से शुरू होती है। बाहर तो सफलता बाद में मिलती है, लेकिन उसकी शुरुआत हमारे दिमाग से होती है। इसीलिए अपने दिमाग में सही विचार रखें। अगर हम ये विचार रखेंगे कि मुझे सफल होना ही है, तो उस हिसाब से बाहर प्रकृति भी आपकी मदद करेगी और परिस्थितियाँ भी धीरे धीरे वैसी बनती जाएंगी। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान देना है। और दूसरी बात वो ये कहते थे कि आपके शब्द आपका चरित्र और व्यक्तित्व दोनों निर्धारित करते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि किसी का चरित्र पता करना कि सामने वाले का कैरेक्टर कैसा है या उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, जब वो व्यक्ति बात करता है अपने आप ही हम समझ जाते हैं कि उसका कैरेक्टर और पर्सनैलिटी क्या होगी। इसीलिए शब्दों पर हमेशा पहले ध्यान दें और इसके बाद ही बोलें। और तीसरी बात यह है कि आप अपने कामों से संतुष्ट हो या नहीं, और आप जो काम कर रहे हो उसी से उसका रिज़ल्ट तय होता है। यानी अगर हमने गलत दिशा में काम किया, भले हमने बहुत मेहनत भी की, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए पहले अपने काम को थोड़ा सा सोचिए कि मैं किस दिशा में और किस तरीके से मुझे काम करना है, और मीनिंगफुल वर्क होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको कोई भी काम दिया जाए और आप ये सोचो कि इस काम को करके आप आगे बढ़ जाओगे, जीवन में प्रगति कर लोगे, सफल व्यक्ति बन जाओगे। बिल्कुल नहीं बन पाओगे। इसलिए हर काम की एक प्लानिंग भी हो, प्लस उस काम का एक उद्देश्य भी होना चाहिए। और असफलता का सामना करने में सबसे पहले हमारा अपनी सोच कैसी है ये भी ध्यान दें, क्योंकि कई बार अगर हम काम सही दिशा में करते भी हैं, उद्देश्य भी हमारा सही होता है, प्लानिंग से भी करते हैं, लेकिन कई बार हमको सफलता नहीं मिलती है। तो जब मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो फिर मेरा उस काम के प्रति क्या विचार आता है? ऐसे तो नहीं कि मैं असफलता से घबरा कर उस काम को करना छोड़ देता हूँ, ये नहीं करना है। क्योंकि कभी कभी काम में पहले सफलता नहीं मिलती, लेकिन आगे चलकर असफलता भी सफलता में बदल सकती है। ये आशा कभी न छोड़िए। जीवन में कई बार ऐसी मुश्किल परिस्थितियाँ आएंगी जब हमारे फ़ोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में 500 नंबर भी होंगे, तो भी हम ये निर्णय लेने से पहले सोच में पड़ जाएंगे कि किसे फ़ोन करें और किसे नहीं करें। जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, क्योंकि ये संसार जो है परिवर्तनशील है। इसमें पल पल परिवर्तन हो रहा है। सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख आना ही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। और परिस्थितियाँ जो भी हमारे जीवन में आती हैं, तो हर मनुष्य उन परिस्थितियों के साथ डील कैसे करता है, यही तो हमारा जीवन जीने का ढंग बताता है। हमारे साथ जो कुछ भी घट रहा है वो हमेशा अच्छा ही हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जीवन में
कुछ बुरी परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं जिनकी शायद हमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर हमेशा हम इस विचार को अपने साथ रखेंगे तो जो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आई भी है जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी लेकिन आ गई, तो उस परिस्थिति से भी मैं आसानी से बाहर निकल जाऊंगा। हमें ये तय करना है कि हमको बैठ जाना है या निरंतर चलना है। ये दोनों बातें हमारे हाथ में हैं। अब चुनना आपको है कि क्या करना है मुझे। कठिन परिस्थितियों में खुद को, परिवार को या जहाँ हम काम करते हैं, मैं किस तरीके से वहाँ पे अपने आप को संभालता हूँ, यही तो आपकी काबिलियत बताती है और यही हमारे जीवन जीने का सही ढंग भी है। हमारा ये शरीर जो परमात्मा की देन है, परमात्मा की अमानत है, जिसने मुझे सांसें दी हैं, जिसने मुझे अमूल्य शरीर दिया है, ये बहुत बेशकीमती है। लेकिन हम इस शरीर की कदर नहीं करते हैं। हम संसार में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कोई इंस्ट्रूमेंट या लेते भी हैं कुछ भी, तो उसमें सबसे पहले ये लिखा होता है कि आप उसको यूज़ कैसे करो। तो जब हम उसको यूज़ करने का तरीका पढ़ते हैं, इसके बाद ही इसको यूज़ करते हैं। तो जीवन को भी पढ़िए। जीवन में ऐसे ही जहाँ पे जो मिल जाए और चलना शुरू मत करिए। जीवन को भी पहले सोचिए, समझिए, अपनी योग्यताओं पे ध्यान दीजिए। मैं कौन से काम को बहुत अच्छे से कर सकता हूँ और उस काम को दृढ़तापूर्वक करिए। बिना मन में संकल्प किए, बिना विचार किए किसी भी राह पर आगे बढ़ने से हमको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर हम हर बात का विचार करके आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफल भी होंगे। जीवन में संकल्प ही तो तय करता है कि हमको काम क्या करना है। और जब हम कोई संकल्प लेते हैं, कोई अपना एक लक्ष्य बना लेते हैं, तो दिन रात हम उस लक्ष्य को अपने दिमाग में रखें और हमेशा अपने आप को ये बताते रहें, मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, कब करना है, कैसे करना है। और जब हम ये बातें ध्यान में रखेंगे तो हमारा लक्ष्य भी हमको हासिल हो जाएगा। जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, जिन्होंने बड़े बड़े कठिन काम किए हैं, तो उन्होंने भी सबसे पहले तो विचार किया कि मुझे ये करना है। इसके बाद उन्होंने संकल्प किया कि मुझे ये करके दिखाना है और वाकई उन्होंने वो काम किया भी। और जब इंसान अपने पुरुषार्थ से, अपनी शक्ति से, अपने प्रयासों से आगे बढ़ता है तो एक सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकता है। क्योंकि जितने भी महान लोग हुए हैं वो भी हमारे जैसे सामान्य ही थे, लेकिन उन्होंने जीवन को अलग नज़रिए से देखा। उन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य बनाए और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जी भरकर मेहनत भी की। और पुरुषार्थ बलवानी है। जो मनुष्य पुरुषार्थ करता है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ता ही है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम हर काम को उस परमपिता परमात्मा को समर्पित करके करेंगे तो हमारे जीवन में तो सफलता आनी ही है। हरि ओम।